Hello everyone, in this video we are going to see that particularly edition of our Sanjeev Verma sir's book, The Indian Economy. Okay, so this is the main new print of the book, you can see in portrait. Yeah, so it is edition The Indian Economic, freshly book आई है, ये अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है एंड ये फिलहाल मैंने अमेजोन से बुलाई है न्यू बुक. ओके, सो एज वी ऑल नो दैट संजीव वर्मा सर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज जो है दिल्ली में उनके काफ़ी इंस्टीट्यूट्स रह चुके हैं एंड पवनीत सिंह सर जो है इसे हर बार अपडेट एंड अपग्रेड करते हैं. वाई रिवाइज्ड एंड अपडेटेड जो है पर्टिकुलरली पवनीत सर के द्वारा ये पर्टिकुलर बुक की जाती है. क्योंकि देखिए यार, इकोनॉमिक्स जो है ना वो एक ट्रेंड चेंजिंग चीज़ें होती रहती है इसमें. ठीक है, जो ट्रेंड चल रहा होता है वो चेंज होता है, कई कॉन्सेप्ट जो है वो सेम रहते हैं बट उसके बाद भी कई न्यू कॉन्सेप्ट्स का आना हो जाता है ना. सो ऑल दिस थिंग्स गोज आउट. सो हमें चाहिए होता है कि वो पर्टिकुलर चीज़ अपडेटेड हो, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम पुराने एडिशन के कंपैरिजन में न्यू एडिशन पढ़ें. ओके, सो दैट इज द मेन रीजन व्हाई वी स्टडी लेटेस्ट एडिशन ऑफ एवरी बुक ऑफ रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स. ओके, सो जैसे कि हमें पता है ये बुक जो है पर्टिकुलरली कंसाइज्ड और इजी लैंग्वेज बुक के नाम से जानी जाती है. इसमें टोटल पेजेस हम लोग पहले देख लेते हैं एंड टोटल पेजेस वी हैव 395 पेजेस. ओके, सो वी हैव 395 pages here, you can see that. Okay, so we have 395 pages and all the books coming in the contrast of some colors. Okay, and the print is very well and it's not very much like ऐसा होता है ना कि बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है तो बहुत सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है. बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है होना चाहिए वैसे तो कॉन्सेप्चुअली, बट इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मिजरेबल है कि यार इसमें होता क्या है सारी चीज़ें. बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि शॉर्टेड वे में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जैसे कि हम देख सकते हैं. ठीक है, डोंट वरी, हम लोग अभी इंडेक्स वाइज भी सारी चीज़ें देखेंगे. ठीक है, ओके, सो लेट्स गो टू द इंडेक्स. ओके, यहाँ पे फ्री लर्निंग किट्स वगैरह भी दिए हुए हैं. अनलॉक यूजिंग this particular forward preface of the 13 editions. This edition of the Indian Economic builds upon the strength of the previous editions by including several new topics as per the latest trends in the, जैसे कि मैंने बताया था ट्रेंड्स चेंज होते हैं तो लेटेस्ट ट्रेंड जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन उनको ध्यान में रखते हैं. कई बार क्या होता है क्वेश्चंस जो है वो आउट ऑफ बॉक्स आ जाते हैं तो बुक्स में ये वो सारी चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ती है उसके रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यार इकोनॉमिक थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट पड़ता है. ठीक है ना. द इंट्रोडक्शनरी चैप्टर टाइटल फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स विदाउट टीयर्स एक्सप्लेनिंग बेसिक कॉन्सेप्ट हैज बीन फर्दर एनरिच्ड बाय एक्सपांडिंग टेबल representing types of economics, monetary and fiscal policy, foreign direct investment and foreign institutions investments, gross GDP and gross value added. Okay, so a new chapter titled demography explaining related concepts and terminology. Demography is a new chapter, right? That is very important in UPSC examination. हमने देखा ये सिविल अलग से ही mentioned है. Have been added to the book. This is very very important chapter. The chapter includes concepts in demography, demographic bonus, public policy related issues in study of demography in India, demographic transitions and age structure changes in states of India, India's changing population landscape and case for population regulation bill. Very important chapter जो इस particular edition में add किया गया. Furthermore, there then a dozen of new topics of contemporary relevance such as वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक. ओके, सो बेसिकली जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उसमें और भी चीज़ें क्या क्या है. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. ओके, आप NFHS आप पाउस करके भी इसमें रीड कर सकते हैं. एंड न्यू सेक्शन इन कॉर्पोरेशन हाईलाइट्स. आई कैन अश्योर यू दैट. ओके, लास्ट में पब्लिशर ने हमारे एक मैसेज भी कहा जैसे कि कभी कोई पर्टिकुलर फैकल्टी जो होती है एक्सपीरियंसड होती है हमसे चीज़ें शेयर करती है तो हम खुश हो जाते हैं कि यार थैंक यू सर. सो इसमें इन्होंने शायद यही चीज़ की है. सो आई कैन अश्योर यू दैट रीडिंग दिस बुक विल एनहांस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एंड द सब्जेक्ट विल नेवर बी डिफिकल्ट फॉर यू गोइंग फॉरवर्ड. It is sincerely hope that this revised edition will be more useful for engrossing than the previous ones. I would greatly appreciate feedback from our estimated readers.
Steam reader, so very well. Okay, so let's go with enthusiasm. Bioeconomics, okay, we all know. And then okay, let's go to the okay. So जैसे कि हमें पता है इकोनॉमिक्स जो है वो दो तरीके से पढ़ाई जाती है 11th-12th की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है एक पर्टिकुलर ग्रॉस वर्ल्ड लेवल पर या फिर एक बड़े से इंस्टीट्यूशन लेवल पर बात की जा रही होती है, सॉरी इंस्टीट्यूशन लेवल नहीं कहेंगे हम, बट मास लेवल पर बात की जाती है। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात होती है एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को लेकर से, फॉर एग्जांपल एक फर्म है उसकी इकोनॉमिक्स। सो दो तरीके से हमें इकोनॉमिक पढ़ाई जाती है, बट यहाँ पर वो पर्टिकुलर चीज़ें इस तरीके से मेंशन ना होके पार्ट्स में रिलेटेड है। दैट इज पार्ट ए डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स, दैन विल हैव वी हैव पार्ट 5 एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है। एंड यहीं से हम देख सकते हैं पार्ट ए में टोटल 30 चैप्टर्स है। पार्ट बी एक्सटर्नल सेक्टर, इसमें भी 1 से टोटल लेकर हमारे पास 12 चैप्टर्स है। ओके, देन उसके बाद है हमारे पास मल्टीलैटरलिज्म एंड ग्लोबल इकोनॉमिक्स, पार्ट सी, इसमें हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं। एंड डी ग्लोबल एंड पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक ऑर्डर, जैसे कि मैं बताया ट्रेंड्स तो कोविड-19 और ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत पहले बाद में इंक्लूड की गई थी। जैसे कि इसके एडिक्शन जो है हर साल के न्यू एडिशन आते ही रहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इन संजीव वर्मा सर की जो इकोनॉमिक्स है। ओके, एंड इसके अलावा भी हमारी रमेश सिंह की भी, सर जी की भी जो पर्टिकुलर इकोनॉमिक है वो भी बोली जाती, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इसे बट ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है और बहुत आसान लैंग्वेज में है। सो एक एक करके हम इसके चैप्टर्स पे डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले लिया हुआ है द इकोनॉमिक सूत्र, आफ्टर दैट द आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमिक, ओके, द आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमिक, द जीडीपी एंड जीवीए एंड ऑब्सेशन ऑफ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी टू नेट जीरो बेस्ड ग्रोथ। यार टॉपिक टाइटल के नाम ही बड़े इंटरेस्टिंग से, ठीक है। Planning and managing the economics. How interesting. Why do we plan? What is economic planning? How does how does planning help? Then what is the mobilization? What is inductive? यहीं से समझ आता है ये पर्टिकुलर चीज़ें कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है यार, क्योंकि देखो कोई भी कॉन्सेप्ट जब हम डिस्कस करने जाते हैं तब हमें पहले ट्राई करना चाहिए व्हाट इज द मैटर ऑफ दैट, प्लानिंग का मतलब क्या है, ठीक है। ना कि प्लानिंग इसलिए करनी चाहिए डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है, ना ना ना, वाई डू वी प्लान, करते ही क्यों है, ठीक है। व्हाट इज इकोनॉमिक, इकोनॉमिक के बेस पे क्या प्लानिंग, हाउ डज प्लानिंग हेल्प, प्लानिंग हेल्प कैसे करेगी, देन व्हाट इज द मोबिलाइजेशन, ये सारी चीज़ें पहले करेगी। पॉवर्टी एंड फिर हमारा फेमस पॉवर्टी लाइन्स एंड इकोनॉमिकल्स ऑफ पॉवर्टी, ये पूरा कॉन्सेप्चुअल हो गया। व्हाई डज पॉवर्टी मैटर इन इकोनॉमिक, अगेन कॉन्सेप्चुअल पॉवर्टी अगेन। ओके, micro financial, social security, social justice, and the jam trinity concept of micro finance, macro। then जैसे कि बताया गया था डेमोग्राफी, important chapter regarding aggregations, economic food distribution, agro credit and food, ये सारे आप देख सकते हैं इंडेक्स को। इकोनॉमिक ऑफ एनिमल रेयरिंग एंड एग्रीकल्चर, ओके, एग्रीकल्चर पर बेस्ड, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग एंड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ओके। नाउ द इकोनॉमिक्स ऑफ फार्म लोन वेव्स, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ग्रेट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी लिबरलाइजेशन नैरेटिव, एसेट मोनेटाइजेशन नैरेटिव्स, okay, bankruptcy and wage code, okay, industrial revolution 1.0 to 4.0 and future of Indian industry, आत्मनिर्भर भारत अभियान एंड जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर पॉलिसीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड इंडियन इकोनॉमिक, ओके, काती शक्ति एंड इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे इंडेक्स आप पाउस कर कर देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, गवर्नमेंट फाइनेंस, टैक्स रेवेन्यू, ब्लैक मनी एंड
डिमोनेटाइजेशन, ओके, ठीक है। द फिफ्थ फाइनेंस कमीशन 2020 से 25, द फिफ्थ फाइनेंस कमीशन, ओके, 2025 is also included. Granted and fifth finance commission is also mentioned. मॉनेटरी देखो यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है। सो लाइक व्हाट बैंक्स से रिलेटेड मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, और देन उसके बाद डायरेक्ट लीडिंग ऑफ बाय आरबीआई। सो ये सारी चीज़ें चेंज होती जाती हैं, जैसे सेबी के कुछ पर्टिकुलर एक्ट्स हैं। सो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है लेटेस्ट एडिशंस में। देन बैड बैंक क्रिप्टो, एज वी ऑल नो दैट पर्टिकुलर बैड बैंक से रिलेटेड अभी एक गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया। बैड बैंक में बेसिकली आते हैं नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। अभी हाल ही में हमारा जो सितंबर रहा है उसमें पर्टिकुलरली एक न्यूज़ आई है, बैड बैंक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा फंड्स को लेकर एक्टिव हो चुके हैं, और वो सारे बैंक्स को, ताकि वो एक्टिवली वर्क कर पाएँ, सो गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलरली चॉइस ली है कि बैड बैंक्स को हम लोग प्रॉपरली लॉन्च करेंगे, ताकि सारे जो लोन है, बैड अकाउंट्स है, हमको पता है बैड बैंक क्या करते हैं। जैसे कि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने लोन ले लिया और वो बैंक को नहीं दे पाया, तो जो बैंक है फॉर एग्जांपल एसबीआई है, उन्हें लॉस की कंडीशन आ जाएगी, जिससे कि वो अपने कस्टमर्स को पैसा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि लोन वो उन कस्टमर्स के पैसे से ही देते हैं। तो इस कंडीशन में बैंक बैंकरप्सी में आ जाता है। तो गवर्नमेंट उन्हें पर्टिकुलरली हेल्प करते हुए फंड दे देती है, और वो इन पर्टिकुलर लोन से निपटारा करती है उनके लिए। तो उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, ताकि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो परेशान ना हो, इंडिया के सिटीजन्स परेशान हो। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स ऑफ इन्फ्लेशन, द इकोनॉमिक्स ऑफ कैपिटल मनी एंड स्टॉक मार्केट्स। नाउ द पार्ट वीक, एक्सटर्नल सेक्टर, वाई नेशंस ट्रेड, क्यों नेशंस ट्रेड करते हैं, इम्प्रेसिव। The economics of globalization, Indian economy and globalization, the economics of intellectual property and globalization. Okay, the economics of balance of payments, the economics of rupee convertibility, the economics of external borrowings, the economics of foreign investments. Great. The economics of external debt, the economics of exchange rate management, basically हमारा एक्सटर्नल, जैसे कि बताएगा एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है। सो द इकोनॉमिक्स ऑफ एप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशंस एंड डिवोल्यूशंस, द इकोनॉमिक्स ऑफ फॉरेन रिजर्व्स एंड सर्वर्शन, ठीक है। वेल्थ फंड्स, ओके। पार्ट सी, मल्टीलैटरलिज्म एंड ग्लोबल इकोनॉमी। सो ग्लोबल इकोनॉमी, मल्टीलैटरलिज्म, फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, then regional trading blocks. Then section D, global economic and post-pandemic economics order, the COVID-19 pandemic and global economics, pandemic global D। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमारे ना मेंस के आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट्स वाई। द इकोनॉमिक ऑफ ग्लोबल क्राइसिस, लेसन्स फॉर अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, ओके। एंड थर्ड की थॉट्स प्रोवोकिंग आंसर क्वेश्चन, सॉरी आंसर तो हम देंगे, ठीक है, ऐसे आपके क्वेश्चंस को सुन के। तो थॉट्स प्रोवोकिंग मतलब आपका दिमाग हिला देने वाले 30 क्वेश्चंस जो हैं बुक के एंड में दिए हुए हैं। सो दिस इज द मेन इंडेक्स ऑफ आवर बुक ऑफ संजीव वर्मा, एंड आई गेस हमें इसकी पर्टिकुलर एक बार लैंग्वेज भी देख लेनी चाहिए, राइट? ठीक है ना, जल्दी से हम इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं। ओके, द इकोनॉमिकल सर्वे भी दिया हुआ है 2023-24 का, वेरी इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडेक्स बट इट इज द लेटेस्ट एडिशंस, व्हाट वी कैन से टेक्सचर। ओके, नाउ लेट्स investment and capital, that is very important. Okay, we are not going to see this is not part of main book. So chapter 1, economics of economic is a social science concerned with the production, distribution and consumption of goods and services. The term originates from the Greek word common सी बात, ठीक है। What are goods and what are services? Thinking of taking a car to a mechanic. When the mechanic discover that your car needs a new tire, he will charge you for both the tire itself and the labor for putting it on your car. The tire is the goods and is installing it is
This is what I said. This is very interesting thing. Okay, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, बट काफ़ी ज़्यादा जल्दी गुड एंड इकोनॉमी सर्विसेज यहाँ पे इंट्रोड्यूस की उन्होंने, हो सकता है आगे और हो. इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी. Economics is a discipline that studies the economic behavior of human beings with the theory of markets, employment, price, inflation, etc. Economics, देखो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे कीवर्ड्स ऑलरेडी यूज कर रखे हैं. दैट मीन्स हमें थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में पहले से पता होना चाहिए. ठीक है, जैसे इकोनॉमिकल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स विद द थ्योरी ऑफ मार्केट deals with the theory aspect. Economics is a discipline what undertakes the study of production, consumption and distribution. Production, consumption, distribution. 11th 12th NCERT पढ़ना ज़रूरी है. We can say that of service goods. In the ordinary language, wealth means money, but in economics, wealth refers to those goods which. ठीक है ना यार, कर भी क्या, टेंशन क्या है हमें. बेसिकली पतली पतली सी बुक है 11th 12th की एनसीईआरटी की. अगर आपको 12th जो एनसीईआरटी अगर आपको प्रेफर नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट फैकल्टी जो है उन्होंने ये चीज़ बताई है कि आप जो है तमिलनाडु की 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़े, वो काफ़ी ज़्यादा. सो नो डाउट 12th एंड 11th की एनसीईआरटी आपकी ऑनलाइन भी पड़ी हुई हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं. एंड दैट पर्टिकुलर इकोनॉमिक यू कैन यूज. सो डिफाइनिंग द डिफरेंस. मुझे तो लैंग्वेज यार ठीक ठाक ही लगी, इट्स नॉट टू मच की. अब ऐसा तो होगा नहीं यार कि मतलब एकदम है ना नॉर्मल सी लैंग्वेज में हो, बट यार ठीक है ना. पानी पूरी एट अग्रवाल स्वीट्स. डिमांड एंड सप्लाई, शायद यही है वो बात जो हम चाह रहे थे. डिमांड एंड सप्लाई, व्हाट इज ऑल अबाउट दिस. डायरेक्ट आते हैं दैट इज पानी पूरी एट अग्रवाल स्वीट. ड्यूरिंग द वीक अग्रवाल स्वीट एक्सपीरियंस लो लेवल ऑफ डिमांड. बाय कॉन्ट्रास्ट एट द वीकेंड अग्रवाल स्वीट सर्व्स 500 customers a day, wills only 100 during this week. Agarwal Sweets knows about who do not want to eat so much during the week. With this knowledge, Agarwal Sweets reduces the price by 50% on weekends to attract more demand and customers. Customers are now more willing to go to Agarwal Sweets because it is much cheaper. Each customer values the product or service they receive differently, and each customer has a different willingness to pay in turn. The lower price, the bigger market can be targeted as more consumers. The higher. Okay, so this is ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हो गए जिससे हमें समझ आया. इकोनॉमिक लिबर्टीज इफ एनी, यहाँ पर भी वो पर्टिकुलर. ओ सो दिस इज द डिफरेंस. ये हो गई हमारे भाईचारे वाली बात. जो लिव इनको वीट फ्लोर सेकेंड कर लिया. बीच बीच में कहने का मतलब हमारे भाईचारे वाली लैंग्वेज जो होती है, जो हमें इम्पोर्टेंट होती है फैकल्टीज के थ्रू यहाँ पे आई है. ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट यार, है ना. 13th edition, I like that particular book. Okay, so no doubt हमें एनसीईआरटी का जो बेस है वो बनाकर ही इस पर्टिकुलर बुक को है ना तैयार करना चाहिए. और या तमिलनाडु के एनसीईआरटी इसका बेस ज़रूरी रहेगा इसके लिए, है ना. जैसे कि हमें पता है यूपीएससी के लिए हमें रिसोर्सेज जो है वो थोड़े कम रखने चाहिए ताकि हम रिवाइज कर पाएँ. ओके, करंट अफेयर्स जो है हमारा वास्ट सिलेबस को कवर कर देता है. एंड ये जो बुक्स हैं वो हमारे कॉन्सेप्ट्स को रेडी करते हैं. तो कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो स्टैटिक ही होते हैं कहीं ना कहीं, है ना. ट्रेंड्स चेंज होते हैं, तो ट्रेंड्स के लिए करंट अफेयर्स एंड कुछ ऐसी स्टैंडर्ड बुक्स हमें प्रेफर करनी चाहिए. सो दैट इज फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस इट्स वेरी गुड, एंड इन माई ओपिनियन यू शुड गो फॉर इट, है ना. क्योंकि काफ़ी कम पेजेस है ना. अगर आप एवरेज रीडिंग 50 पेजेस पर डे भी करते हैं, सो 8 days के अंदर पूरी कंप्लीट कर सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन योर स्पीड एंड ऑल्सो ग्रास्पिंग पावर. ओके, फर्स्ट रीड में फ्रेंडली रीड करते हैं तो विद इन 8 days और 6 days you can complete this book, particularly if you are a full time reader. So in 4 to 5 days you can complete it, and after that for grasping in 20-25 days easily you can grasp that particular book. So it'll save you a lot of time, and yeah. Okay then, thank you.